ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री जो है, हम आयरन की तरफ आते हैं। आयरन की केमिस्ट्री है, तो आयरन की केमिस्ट्री को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है अगर आप लोग देखें 26 है, और यहाँ पे जो है आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आर्गन और आर्गन, इसको डिस्क्राइब करते हैं। आर्गन 3d6 4 आर्गन और 3d6 है और 4s0 है। आर्गन जो है यहाँ पे आयरन +3 आर्गन और ये 3d5 और 4s0, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +3। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो इट इज डिस्क्राइब इज अ फेरस, इसको फेरस से डिस्क्राइब करते हैं, और इसको डिस्क्राइब करते हैं फेरिक। इट इज डिस्क्राइब एज अ फेरस और इसको डिस्क्राइब करते हैं फेरिक। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन जो है ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन है ये क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन, क्योंकि d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। d ऑर्बिटल क्या है, ये अगर आप लोग देखें तो ये जो है हाफ फिल्ड है। अच्छा, इसके जो ओर्स हैं, अगर आप लोग देखें तो ओर्स ऑफ आयरन, आयरन के जो ओर्स हैं, तो यहां पे जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं हेमाटाइट, हेमाटाइट, लेमोनाइट, ये लेमोनाइट एक हेमाटाइट है, और अगर आप लोग देखें दूसरा जो है लेमोनाइट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, और थर्ड वन जो है वो मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटिक आयरन, मैग्नेटाइट, तो ये जो है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमोनाइट और मैग्नेटाइट, ये इसके ओर्स हैं। और ओर्स मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि ओर जो है वो मिनरल्स होते हैं नेचर में, जिससे हम क्या करते हैं, मेटलर्जी के जरिए जो है आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, द अकरेंस जो है, अगर हम आमतौर पे जो है जब आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ आयरन, फॉर्म्स ऑफ आयरन, आयरन के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप फॉर्म में। एक होता है पिग आयरन फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। सेकंड जो है अगर आप लोग देखें पिग आयरन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, और जो है पिग आयरन जो है इसको अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल जो है बुरबुरा आयरन, इसको जो है इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, तो बुरबुरा आयरन का वर्ड जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं कि बुरबुरा आयरन जो है इस आयरन को जो है अगर आमतौर पे हम देखें तो इसको कास्ट आयरन से भी डिस्क्राइब करते हैं। द वर्ड एक अनदर जो है इसके लिए यूज करते हैं, एंड दैट इज कास्ट आयरन। इसके लिए कास्ट आयरन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, कास्ट आयरन। एक होता है रॉफ्ट आयरन, रॉफ्ट आयरन जो है ये जो है सॉफ्ट होता है। रॉफ्ट आयरन जो है इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन लो, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन लो हो जाती है, यहाँ पे लो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। रॉफ्ट आयरन जो है ये मोर क्या होता है, मोर प्योर फॉर्म में होता है। और एक जो है अगर आप लोग देखें तो स्टील फॉर्म में होता है, स्टील। तो स्टील फॉर्म में जो है यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है, मतलब ये कि इसमें कार्बन की जो है ये एलाय है, तो स्टील क्या होता है, एलाय होता है। यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है, मतलब ये क्या वो अकॉर्डिंग टू द स्टील की जो टाइप है, तो उस पर जो है उसकी मिक्सिंग करते हैं। लेकिन सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो क्या है, वो रॉफ्ट आयरन है। ठीक है, इसको रॉफ्ट आयरन कहते हैं। और ये पिग आयरन, कास्ट आयरन, और 3 फॉर्म्स में जो है अगर आम तौर पे हम देखें तो ये जो है नेचर में इनकी एग्जिस्टेंस है। आल्दो जो है ये मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो है आयरन की रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, तो इसी वजह से जो है ये मोस्टली नेचर में कंबाइंड फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट जो है इसकी जो केमिस्ट्री है, तो उस केमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि आयरन की जो केमिस्ट्री है, तो ये तो आयरन के बारे में जो है, सो हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, लेमोनाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटाइट, आइडेंटिफाई द ओर ऑफ आयरन, आयरन के ओर इसमें आइडेंटिफाई करें, तो ये तीनों जो है इसके ओर्स हैं। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द आयरन इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने रखना है कि यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आयरन हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, सबसे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो आप लोगों के पास पिग आयरन में प्रेजेंट होती है, और सबसे जो लीस्ट होती है वो रॉफ्ट आयरन में जो है ये प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास इसके डिफरेंट टाइप। अगर आयरन सोल्यूशन जो है, आयरन यहाँ पे हेक्सा एक्वा, एक जो है अगर आप लोग देखें तो +2 जो है +2 सोल्यूशन फॉर्म में है, और दूसरा जो है ये आयरन हेक्सा एक्वा, और यहाँ पे जो है ये +3 फॉर्म में जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं।
तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और आयरन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये प्रेजेंट होता है। ये सोल्यूशन फॉर्म में, ये क्या है, ये आयंस है, ये सॉल्यूशंस हैं, तो इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज सॉल्यूशन। और ये जो है ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में जो है हमने इनकी केमिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करना है। अगर आप लोग देखें आमतौर पे जो है यहाँ पे जो है अगर हम इससे क्या करते हैं, इससे जो है अगर हम पास करते हैं साइनाइड सोल्यूशन, सोडियम साइनाइड सोल्यूशन हो, पोटेशियम साइनाइड सोल्यूशन हो, और ये आयंस उस सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, तो इफ वी हैव टू पास, अगर हम यहाँ पे जो है ये आयरन है और इसको हेक्सा एक्वा से डिस्क्राइब करता हूं और ये +3, और इसमें अगर मैं साइनाइड जो है इनटू इसको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे कि ये आयरन है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये आयरन हेक्सासाइनाइड और यहाँ पे ये 4 है। Now it is जो है is a bluing agent है, it is a just only it's a the solution will be a Prussian blue color, Prussian blue color। ये नील जो होता है that is a bluing agent, नील ब्लूइंग एजेंट है। ये लॉन्ड्री वाले जो है इस एजेंट को जो है एज अ ब्लूइंग एजेंट से डिस्क्राइब करते हैं, और इट इज यूज्ड एज अ ब्लूइंग एजेंट, इसको जो है एज अ ब्लूइंग एजेंट यूज करते हैं। सो आयरन जो है जो ब्लूइंग एजेंट, प्रूशियन ब्लू कलर, इसका जो कलर है तो प्रूशियन ब्लू कलर जो है ब्लू कलर, तो इसके लिए जो है मोस्टली जो है दिस इज यूज, लॉन्ड्री वाले जो है इट इज यूज एज अ ब्लूइंग एजेंट, इसको एज अ ब्लूइंग एजेंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं आमतौर पे। तो ये एक जनरल सा एक रिएक्शन है, और ये टेस्ट करते हैं, आप लोग प्लीज में रखें, फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये टेस्ट भी आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल में समझाना है, जब प्रैक्टिकल की, क्योंकि फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल पे और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल की जो केमिस्ट्री है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, और वहां पे इंशाल्लाह इसको और भी डिस्कशन इस पे कर लेंगे। फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल, फॉर द डिटेक्शन, फॉर ये टेस्ट करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए जो है ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो खैर बाद में एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट चैप्टर में भी जो है चैप्टर 3 जो है उसमें भी इंट्रोड्यूस होगा, वहां पे भी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट की तरफ आते हैं कि आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट। आयरन को क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इंडस्ट्री में। हैबर प्रोसेस को जो है यहाँ पे जो है डिस्कशन हमने करनी है, हैबर प्रोसेस। तो अगर हम जो है अमोनिया की प्रोडक्शन की बात करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विदाउट कैटलिस्ट, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए कि जब हम क्या करते थे, मतलब ये कि कैटलिस्ट यूज नहीं करते थे, तो होता क्या था कि ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। दिस रिएक्शन, दिस स्टेप जो है, ये जो फर्स्ट स्टेप है, इट इज हाईली एंडोथर्मिक है, हाईली एंडोथर्मिक। ये हाईली एंडोथर्मिक स्टेप है जिसमें ये N2H2 बनता है। N2 ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली एंडोथर्मिक और हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल कंपाउंड जो है यहां पे बनता है, और ये हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर, बस में यहां पे जो है हाई टेम्परेचर पे ये स्टेप कंप्लीट होता है। तो एक तो एंडोथर्मिक होता है, दूसरा हाईली अनस्टेबल कंपाउंड भी जनरेट हो जाता है। अच्छा, सेकंड स्टेप में फिर क्या करते थे कि ये N2H2 इसको हीट करते थे, और मतलब ये कि इसको फर्दर कंबाइन करते थे हाइड्रोजन के साथ, और जब इसको कंबाइन करते तो यहां पे N2H4 हाइड्राजीन, दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्राजीन। तो यहां पे हाइड्राजीन जो है आप लोगों के पास जनरेट होता है, हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन जनरेट होता था। इन द थर्ड स्टेप and it is converted into ammonia, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। प्रॉब्लम जो है इस स्टेप की वजह से था, इस स्टेप की वजह से जो है प्रॉब्लम होता था इंडस्ट्री वालों को, क्योंकि जब वो अमोनिया की प्रोडक्शन करते तो इस स्टेप तक, यहां तक पहुंचने में जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। मतलब क्या प्रॉब्लम थे, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और हाई टेम्परेचर भी प्रोड्यूस होता है, तो एक तो ईंधन फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम होता है, दूसरा अनस्टेबल प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो ये तो इंडस्ट्रियल के लिए, इकोनॉमिकली जो है नहीं है, ये तो इकोनॉमिकल नहीं है। तो इंडस्ट्री वाले उन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो इकोनॉमिकल हो, जो लो टेम्परेचर पे भी हो और इकोनॉमिकल भी हो, और जिसमें साइड प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ना हो। ये कंपाउंड दोबारा डिकम्पोज होकर वापस रिटर्न होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, हाई एंडोथर्मिक स्टेप है, एंडोथर्मिक स्टेप है, ये एंडोथर्मिक स्टेप है, और हाई अनस्टेबल कंपाउंड जो है ये जनरेट होता है। तो प्रीवियस पेपर में अगर आप लोग देखें
तो उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर 17 के पेपर में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप जो है यहां पे उन्होंने लिखे हैं कि ये तीनों स्टेप लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज हाईली एंडोथर्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है, इज हाईली एंडोथर्मिक है। तो ये ए, ये बी, ये सी, और यहां पे जो है अगर आप देखें डी। तो उन्होंने जो एक्सप्रेशन की है वो एक्सप्रेशन ये है कि उन्होंने N2H4 अगर मैं इन रिएक्शन को एक्सप्रेस करता हूं कंपाउंड की जगह इन रिएक्शन को, तो यहां पे ये N2 हाइड्रोजन, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो N2H2, बी ऑप्शन में जो है N2H2 हाइड्रोजन, और यहां पे N2H4, सी ऑप्शन में जो है N2H2, और यहां पे अगर आप हाइड्रोजन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मोल ऑफ अमोनिया, एंड द लास्ट स्टेप जो है ऑल ऑफ द अबव जो है एंडोथर्मिक है। तो ये स्टेप जो है ये हाईली एंडोथर्मिक स्टेप है, और यहाँ पे हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट भी जनरेट होता है। ये भी एक्सोथर्मिक है और ये भी एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये कंपाउंड जो है फिर स्टेबल कंपाउंड है, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। तो एंडोथर्मिक स्टेप में जो है हाईली अनस्टेबल कंपाउंड जो है यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है इसके। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे जो है जो डिस्कशन करते हैं, जब कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज जब आ जाता है, इंडस्ट्री वाले जो है आयरन कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तो फिर होता क्या है कि ये जो है नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट 450 ये 900 प्लस टेम्परेचर पे, और यहां पे जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये 2 मोल ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट होता है, यहां पे अमोनिया की प्रोडक्शन होती है। सो आयरन जो है एज अ कैटलिस्ट, यहां पे आयरन को क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये एज अ कैटलिस्ट है, आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट। ये आयरन जो है ये क्या यहां पे जो है इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अच्छा, तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, तो उस मैकेनिज्म को अगर आप लोग देखें, मैं इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इनको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। यहां एडसॉर्ब, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, और फिर मेटल के सरफेस पे इनको एक्सपोज करते हैं। तो ये जो है, तो जैसे ही ये नाइट्रोजन है, ये रिएक्शन नाइट्रोजन जो है अगर आप लोग देखें तो ये मेटल के सरफेस पे होता है, तो इट एडसॉर्ब ऑन द मेटल सरफेस। यहां पे ये क्या होता है, ये जो है आयरन के सरफेस पे एडसॉर्ब होता है गैसियस स्टेट में, ये आयरन है, आयरन कैटलिस्ट है। सो दिस नाइट्रोजन एडसॉर्ब, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूं, एडसॉर्ब ऑन द सरफेस। ये हाइड्रोजन जो है जब मैं इसको एक्सपोज करता हूं, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड इट एडसॉर्ब ऑन द आयरन सरफेस। ये एडसॉर्ब हो जाते हैं ऑन द आयरन सरफेस, आयरन के सरफेस पे ये एडसॉर्ब होता है। तो ये अगर आप लोग देखें आयरन के सरफेस पे, तो मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं कि जो है नाइट्रोजन एडसॉर्ब, हाइड्रोजन एडसॉर्ब ऑन द एडसॉर्ब सरफेस फिनोमेना, अटैच होना, इट अटैच ऑन द सरफेस। मेटल के सरफेस पे नाइट्रोजन एक साइड पे लिंक हो जाता है और हाइड्रोजन भी लिंक हो जाते हैं, और इसके सरफेस को कवर कर लेते हैं। अब ये मेटल के सरफेस पे जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, एंड इट एडसॉर्ब, ये एडसॉर्प्शन से इसको एक्सप्रेस करता हूं। अच्छा, ये NH एडसॉर्ब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, और यहां पे जो है ये NH2 एडसॉर्ब इसको भी एक्सप्रेस कर लेता है, NH2 एडसॉर्ब, ये जो है इस तरह भी इसको एक्सप्रेशन करते हैं। अच्छा, और अगर आप लोग देखें तो यहां पे NH2 एडसॉर्ब, यहां पे हाइड्रोजन एडसॉर्ब दूसरे पे मिल कंबाइन होता है, और यहां पे अमोनिया एडसॉर्प्शन,
तो ये AD जो है अब वाटर जो है फिर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द अमोनिया, अमोनिया को रिमूव करने के लिए। तो फिर उसको स्टेप को डिसॉर्प्शन स्टेप कहते हैं, डिसॉर्प्शन स्टेप। तो ये N एडजॉर्ब हाइड्रोजन तो यहां पे NH2 एडजॉर्ब हर स्टेप बाय स्टेप, और यहां पे NH2 एडजॉर्ब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन एडजॉर्ब। तो ये जो है NH3 एडजॉर्ब, ये आप लोगों के पास अमोनिया जो है प्रोड्यूस, इसको डिसॉल्व करते हैं, इसमें वाटर डाल देते हैं एंड इट इज डिटेच, इसको डिटेच करते हैं। तो ये जो है अगर आप लोग देखिए ये मैकेनिज्म जो है मैं यहां पे इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि हाइबर प्रोसेस में आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और इसमें एडजॉर्प्शन होता है ऑन द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है एंड इट रिड्यूसेस द फ्यूल, ये फ्यूल को रिड्यूस करता है, फ्यूल जो है इकोनॉमिकल होता है। और सेकंड पॉइंट जो है अगर आप लोग देखिए तो ये प्रोसेस मोर रैपिड है, और यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं होता, N2H2, ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, NH2 प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे NH प्रोड्यूस होता है, NH2 प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें NH2 और यहाँ पे ये NH3 जो है फिर नेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। तो आयरन जो है इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी के इंडस्ट्री जिस स्टेप में जो है आप लोगों के पास मोर एंडोथर्मिक है, वो भी मैंने डिस्कशन उस पे की है, और ये जो है इसकी जनरल केमिस्ट्री जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्रिप्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट, आयरन को क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन जो है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन जो है यहाँ पे परथायोसल्फेट जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि परथायोसल्फेट अगर हम आमतौर पे देखें तो परथायोसल्फेट जो है कि उनको अगर आप देखें तो ये S2 और O8, ठीक है, तो परथायोसल्फेट जो है इसको, और यहां पे ये 2 आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से जो भी हो, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 सल्फेट आयन, और यहां पे आयोडीन प्रेसिपिटेट होता है। ये अगर आप लोग देखें तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कैटलाइज्ड बाय आयरन, जो है इस रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। किस तरह कैटलाइज करता है, थायोसल्फेट है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, ये इसका स्ट्रक्चर है, पर ऑक्सी थायोसल्फेट, पर ऑक्सी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, तो 2 सल्फर है, और यहां पे अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है 8 जो है इसमें ऑक्सीजन है। अच्छा, यहां पे होता क्या है, अगर मैं आयरन, लेट्स सपोज फर्स्ट केस में मैं यहां पे आयरन +2 एज अ कैटलिस्ट यूज करता हूं, आयरन +2 एज अ कैटलिस्ट। If iron +2 is used as a catalyst, अगर मैं iron +2 को as a catalyst यूज करता हूं तो ये इस रिएक्शन को किस तरह इनिशिएट करता है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब यूज करता हूं तो आयरन की कैपेबिलिटी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आयरन क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, आयरन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 आयरन 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 मोल है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में एंटर हो जाते हैं और इस बॉन्ड को जो है तोड़ फोड़ कर लेते हैं। होता क्या है कि यहां पे जो है ये बॉन्ड क्लियर हो जाता है, तो यू विल गेट 2 1 2 3 4 सल्फेट 1 2 3 4, तो 2 सल्फेट आयन बन जाते हैं, एंड प्लस जो है आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। आयरन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है, आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये काम कर लेता है पहले, लेकिन इसने तो, ये तो कैटलिस्ट है, इसने तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करना है। एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट विल रिमेन सेम। तो सेकेंड स्टेप में होता क्या है, सेकेंड स्टेप में ये 2 आयोडाइड इसमें प्रेजेंट है, 2 आयोडाइड, आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूस ऑक्सीडेंट, इट्स अ गुड ऑक्सीडेंट। तो ये जो है यहां पे इज ऑक्सीडेंट काम करता है, और यहां पे जो है ये इज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ये आयरन इस आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, तो वापस रिटर्न होके जो है आयरन +2 में कन्वर्ट होता है और आयोडीन को डिपॉजिट कर लेता है। आयोडीन क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो ये -1 से 0 पे, और ये +3 से वापस +2 पे। तो मैंने तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे यूज किया था, वापस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनरेट हो रहा है। तो इफ आयरन जो है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन यूज करते हैं तो पहले पर ऑक्सीथायोसल्फेट की डिकम्पोजिशन होती है,
और फिर सेकंड स्टेप में जो है आयरन क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। अब अगर मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन को यूज करूं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन को यूज करूं इन ऑर्डर टू कैटालाइज दिस रिएक्शन, मतलब क्या है कि ये H2O8 माइनस, और अगर मैं यहां पे जो है 2 आयोडाइड, और आप लोग देखें तो ये है ये आयोडीन, ठीक है, ये आप लोगों के पास होता है। आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अब होता क्या है कि यहां पे फर्स्ट स्टेप में 2 आयोडाइड आयन और ये आयरन +3, ये इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, आयोडीन फॉर्म में डिपॉजिट कर देता है और आयरन +2 में चला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +3 से +2 पे चला जाता है। जब ये +2 पे चला जाता है, अब सेकंड स्टेप में होता क्या कि ये जो है जो थायोसल्फेट है जिसको मैंने यहां पे एक्सप्रेस किया है, वहां पे अगर आप लोग देखिए फर्स्ट रिएक्शन है, तो इफ इट इज ट्रीटेड विद आयरन +2, अब ये ऊपर आ जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 सल्फेट, ये 2 सल्फेट में कन्वर्ट होता है, विद द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनरेट होता है, +3 रीजनरेट हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन लास्ट कर लेता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। अब आप लोग देखिए कंपैरिजन करते हैं। आयरन ये यहां पे फर्स्ट रिएक्शन है, पहले आयरन आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, फिर सल्फेट को ट्रांसफर कर लेता है। यही स्टेप यहां पे फर्स्ट है, तो यहां पे कौन सा स्टेप है, सेकंड। देखिए यहां पे ये फर्स्ट स्टेप ये है, यहां पे ये सेकंड, यही रिएक्शन है लेकिन ये सेकंड स्टेप है। अच्छा, ये जो डिकम्पोजिशन है ये यहां पे सेकंड स्टेप है, यहां पे क्या है, फर्स्ट स्टेप है। सिर्फ स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, बाकी जो है प्रोडक्ट रिमेन्स है। कैटलिस्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनरेट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग देखें, आयरन +3 भी इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और आयरन +2 भी जो है इस रिएक्शन को क्या करता है, कैटालाइज करता है। आयरन +3 कैटालाइज द रिएक्शन, आयरन +3 एंड +2 दोनों कैटालाइज सिर्फ स्टेप में। जो फर्स्ट स्टेप है वो यहां पे सेकंड स्टेप, जो यहां पे सेकंड स्टेप है वो यहां पे फर्स्ट स्टेप, जो यहां पे सेकंड स्टेप वो यहां पे फर्स्ट स्टेप है, जो यहां पे फर्स्ट स्टेप है वो यहां पे सेकंड स्टेप। ये अगर आप लोग देखें तो इसमें आयरन जो है यहां पे एज अ कैटलिस्ट है, आयोडाइड आयन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो एक ऑक्सीडेंट है और दूसरा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, और एक जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें कैटलिस्ट है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। सो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग पावर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसको ऑक्सीडाइजिंग पावर से जो है डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो है हम यहां पे कुछ और केमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि द रिएक्शन ऑफ आयरन हेक्सा aqua, ठीक है, +3 और यहां पे जो है आयरन हेक्सा aqua और यहां पे जो है +2, और वाटर के साथ इनकी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ डिस्कस करते हैं। ये इनकी रिएक्शंस हैं, ये भी प्रीवियस पेपर में देखें, बिल्कुल आसान से रिएक्शंस हैं, और ये भी प्रीवियस पेपर में जो है ये प्रेजेंट। मैं पहले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेता हूं कि इफ आयरन हेक्सा aqua है एंड इफ इट इज ट्रीटेड, ये जो है अगर आप लोग देखें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इफ इट इज ट्रीटेड विद वाटर, अगर मैं इसको वाटर, इसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल दूं, इफ यू हैव टू ट्रीट दिस कंपाउंड विद वाटर, अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल देता हूं, द रिएक्शन इज एसिड बेस्ड रिएक्शन, और यहां पे आप लोगों के पास जो है ये आयरन, यहां पे H2O5, ये जो है OH, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोनियम, ये जो है +3 है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी +3 चार्ज है। नो इट्स अ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पे ये -1, ये +3, तो +3 -2 रह जाएगा। इट इज डिस्क्राइब एज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में डिस्क्राइब होगा। दिस रिएक्शन इज एसिड बेस्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है, एसिड बेस्ड रिएक्शन है। अच्छा, इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि ये आयरन है,
ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हेक्सा, aqua, और बाकी जो है मैं यहाँ पे H2O 4H2O बल्कि बस 5 लिख देता हूँ, क्योंकि एक H2O को बस मुझे चाहिए कि वो एक H2O को मैंने बाहर किया हुआ है। तो ये जो है अगर आप लोग देखें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जो है ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक है। तो 6H2O ये है और 5H2O ये है। अच्छा, जब मैं इसमें बाहर से एक्स्ट्रा वाटर डाल देता हूं तो वाटर जो है उसका अगर आप लोग देखें ये नेचर है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये एसिडिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये हाइड्रोनियम होगा। तो जब ये हाइड्रोनियम है इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटॉन, तो ये इसको प्रोटॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है और एक हाइड्रोक्साइड इसके साथ रह जाता है। तो ये हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड है ये यहां पे, और 5H2O ये कॉम्प्लेक्स, एक हाइड्रोक्साइड 5H2O और आयरन जो है। अच्छा, आप लोग देखिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये -1 है, ये तो न्यूट्रल है। तो +3 -1 +2, तो यहां पे +2, तो ये सोल्यूशन फॉर्म होगा। बिना कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो है आप लोगों के पास चार्ज होगा, इट विल बी सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये सोल्यूशन है, और ये आप लोगों के पास सोल्यूशन फॉर्म है। तो द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। When iron +3 is treated, when iron +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है हम क्या करते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शन जो है ये। And if we have to treat with the sodium hydroxide, और यहां पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट केयर करना है, 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस, वाटर वीक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है। तो वो क्या कर लेता है, ये पॉइंट ज़हन में रखें कि ये आयरन को फ्रॉम दियर सोल्यूशन जो है ये प्रेसिपिटेट कर लेता है। यहां पे 3 हाइड्रोक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 × 3, तो -3 और +3 0। इट्स अ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, इट प्रेसिपिटेट। तो when a coordination sphere require 0 charge, it is described as a precipitate, ये सॉलिड होगा, और यहां पे जो है 3 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, 3 मोल ऑफ वाटर। अब होता क्या है, बिल्कुल यही केमिकल रिएक्शंस है जिसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन ये है कि ये आयरन है और यहां पे हाइड्रोक्साइड, वाटर तो इसकी वाटर की बेसिसिटी, तो यहां पे H2O ये 3 है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लेता हूं तो एक हाइड्रोक्साइड इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, वाटर। दूसरा हाइड्रोक्साइड आता है और वो इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो एक अनदर वाटर। और तीसरा हाइड्रोक्साइड जो है वो एक अनदर, यहां पे जो है वाटर। तो वाटर वाटर वाटर, एक हाइड्रोक्साइड ये, दूसरा हाइड्रोक्साइड ये, तीसरा हाइड्रोक्साइड ये, तो 3 हाइड्रोक्साइड इसके साथ और 3 वाटर मॉलिक्यूल। सो 3 वाटर मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोक्साइड, और ये प्रेसिपिटेट होगा, इट विल प्रेसिपिटेट आउट, ये प्रेसिपिटेशन होगा। देयर विल बी नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होगी, ये प्रेसिपिटेशन इसकी होगी। अगर आप लोग क्या करते हैं, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। ये भी एसिड बेस है, ये एसिड, ये बेस, ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन है। इफ वी हैव टू ट्रीट अमोनिया, अगर हम क्या करते हैं, अमोनिया को ट्रीट करते हैं विद 3 मोल ऑफ अमोनिया, बिल्कुल ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड लेकिन यहां पे 3 मोल ऑफ वाटर, यहां पे 3 मोल ऑफ अमोनियम, 3 मोल ऑफ अमोनियम बनेंगे। अमोनिया इज अ गुड बेस देन वाटर, तो ये 3 प्रोटॉन ये भी प्रेसिपिटेट करता है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी प्रेसिपिटेट आयरन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। लेकिन वाटर इसको प्रेसिपिटेट नहीं करता, क्योंकि वाटर बहुत वीक बेस है, वाटर की बेसिसिटी बहुत लो है, तो इसलिए वो इसको प्रेसिपिटेट नहीं करता। एंड इफ यू हैव टू ट्रीट द कार्बोनेट, कार्बोनेट इज आल्सो अ बेस, तो ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट इज आल्सो अ बेस। 3 मोल ऑफ कार्बोनेट, इफ यू हैव टू पुट इट इनटू द आयरन सॉल्यूशन, इट इज आल्सो प्रेसिपिटेट आउट, ये भी प्रेसिपिटेट होगा। ये H2O 3 हाइड्रोक्साइड, और लेकिन अब यहां पे क्या बनेगा, यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कार्बनिक एसिड। तो कार्बनिक एसिड इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बोनेट क्या करते हैं, H2O and प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर।
इसको कार्बनिक एसिड भी कहते हैं। ये भी प्रेसिपिटेट होगा, यहां पे इसकी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो एसिड बेस रिएक्शन। ये भी ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। Now these reaction are described as a acid base reaction। ये acid base reaction है जिसमें the oxidation state plus the oxidation state में it act as an acid। और यहाँ पे जो है ये इज बेस काम करते हैं, ये भी इज बेस काम करते हैं, ये भी इज बेस काम करते हैं, ये भी इज बेस काम करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोग देखें तो ये आयरन की जो है केमिस्ट्री है। नेक्स्ट जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें जो है आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो केमिस्ट्री उसको डिस्कशन हमने करनी है और कॉपर की केमिस्ट्री को जो है डिस्क्राइब करना है। ठीक है।